हाय दोस्तों। ऑलिव पोर्ट पे आरबीआई असिस्टेंट का मॉक आया हुआ है। इसका हम इंग्लिश सेक्शन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स है अप्रैल में एंड ये सबसे इजी होता है। तो इसमें गलती करना आपके लिए और भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में तो मैनेज हो जाता है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। फर्स्ट में दिया है इसमें राइज। देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, साउट्स ऑफ प्रोटेस्ट राइजिंग फ्रॉम द क्राउड। सेकंड है द टेम्परेचर हैज राइसन। तो देखो जो फर्स्ट वाला है, इसमें राइसिंग नहीं आएगा, यहाँ पे साउट्स लिखा होगा, यहाँ पे राइस आएगा, इसलिए आपका फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं कर रहा है। सेकंड वाला हैज राइजन आपका बिल्कुल सही है। थर्ड वाला इट वॉजेंट वेरी राइस ऑफ हिम टू लीव द डोर अनलॉक। तो यहाँ पे राइस नहीं आएगा, यहाँ पे नाइस आएगा, तो ये भी आपका गलत है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली सेकंड। लीव, सी हैड टू लीव अर्ली फॉर द मीटिंग, है ना, उसे जल्दी जाना होगा मीटिंग के लिए, बिल्कुल सही है। द वाइब्रेंट रेड एंड ऑरेंज लीव्स, यहाँ पे क्या कर रहा है, पत्तों की बात कर रहा है ट्री में, तो ट्री में लीव्स होते हैं, तो ये भी आपका सही है। थर्ड वाला सी वॉज एक्साइटेड अबाउट हर अपकमिंग लीव फ्रॉम वर्क, है ना, वो बहुत ही एक्साइटेड थी अपनी छुट्टियों के लिए, तो लीव का मतलब छुट्टियां भी होती है, तो आपका ऑल राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमें करना है एक आरसी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, साउथ कोरिया फर्स्ट lunar probe will be on its way to the moon. The probe Dhanuri, which means enjoy the moon, should arrive at its destination by mid-December and orbit for a year. Researchers are eager for Dhanuri, which took more than 6 years to build and cost 237 billion, to begin revealing insights about aspects of the moon ranging from its ancient magnetism to fairy crystals of dust sprinkled across its surface. Researchers also hope that the craft, officially called the Korea Pathfinder Lunar Orbiter, will find hidden sources of water and ice in areas including the permanently cold dark regions near the poles. तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि साउथ कोरिया का एक फर्स्ट लूनार प्रोब कहाँ जाने वाला है, मून में जाने वाला है, जिसका नाम क्या है, धनुरी है। जिसको बनाने के लिए कितना पैसा लगा, 237 बिलियन पैसा लगा। एंड इसको बनाने के लिए टाइम कितना लगा, मोर देन 6 इयर्स लगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो साउथ कोरिया ने मून के लिए धनुरी मिशन भेजा है, ये क्या करेगा, ये मून के जो सीक्रेट्स स्टडी है, जैसे कि आइस वाटर, है ना, इन सब के बारे में क्या करेगा, पता करेगा, और फ्यूचर मून लैंडिंग के लिए क्या करेगा, एक बेस बनाएगा, जिससे फ्यूचर मून लैंडिंग कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। Scientists in South Korea say the mission will pave the way for the country's more ambitious plans to land on the moon by 2030. Success for Dhanuri will secure future planetary exploration, says Ki Ong Ja Jim, a planetary geoscientist at the Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources and principal investigator for one of the Dhanuri instruments. A Ray spectrometer, everybody is so happy and excited, says Kim, describing the lines of people who wave goodbye to the orbiter on its way to the airport on 5th July. Dhanuri was flown from South Korea to the United States and is now in Cape Florida, preparing to be placed on a Falcon 9 rocket that will take it beyond Earth's orbit on 2nd August. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो साइंटिस्ट है साउथ कोरिया के, वो बोल रहे हैं कि जो ये मिशन है ये अपने रास्ते पे निकल रहा है, और ये क्या है, बहुत ही एम्बिशियस है, और ये प्लान कर रहा है लैंड करने का आगे, मतलब फ्यूचर में ये क्या करेगा, प्लान करेगा लैंड करने का 2030 में। तो इसका जो प्लान है वो क्या है, 2030 में लैंड करने का है मून में, है ना, और जो सक्सेस है धनुरी का, ये सिक्योर करेगा इस चीज को। इसके अलावा यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है कियोंग, जो कि क्या है, प्लेनेटरी साइंटिस्ट है, कहा के, कोरिया इंस्टीट्यूट के, तो इनके बारे में बताया है। इसके बाद क्या बताया है कि सभी लोग बहुत ही हैप्पी और एक्साइटेड हैं एंड सभी ने गुड बाय किया ऑर्बिटर को, कब, 5 जुलाई को। और जो इनका धनुरी है, ये कब यहाँ वहां से निकला, साउथ कोरिया से निकला, कहाँ गया, यूएस में गया। एंड यूएस के कहाँ पे है ये, कैप फ्लोरिडा में है। अभी क्या किया जा रहा है, इसको प्रिपेयर किया जा रहा है। ये किससे जाएगा, फाल्कॉन 9 रॉकेट से इसको ले जाया जाएगा बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट ऑन 2 अगस्त। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूएस के जो फाल्कॉन 9 रॉकेट है इस पे ये जाएगा, और साइंटिस्ट क्या है, एक्साइटेड भी है, नर्वस भी है दोनों, और जब तक ये लॉन्च नहीं हो जाता, है ना, इसको मतलब लॉन्च करने के लिए दोनों है। तो जो स्पेस क्राफ्ट है वो रेडी है ना, और यहाँ पे बट स्टिल समटाइम्स वरी अबाउट
स्ट्रीम अंटिल द टाइम ऑफ द लॉन्च वी विल बी चेकिंग। और यहाँ पे बोला जा रहा है जब तक ये लॉन्च नहीं हो जाता हम क्या करेंगे, बार बार इसको चेक करते रहेंगे। विद इन एन आवर ऑफ लॉन्चिंग द 6-7-8 किलोग्राम स्पेस क्राफ्ट विल डिटेच फ्रॉम द रॉकेट। और बोल रहा है जैसे ही हम इसको लॉन्च करेंगे उसके 1 घंटे के अंदर जो 678 678 किलोग्राम का स्पेस क्राफ्ट है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसे डिटैच कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। एंड करी विल टेक कंट्रोल ऑफ इट। और एक करी नाम की चीज है जो उसका क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, है ना। तो देखो ऊपर में भी आपका दिया हुआ है करी, जिसका है ना, जो कि क्या है आपका कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ चीजें अपने साथ में 5 चीजें लेके जाएगा धनुरी, 5 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेके जाएगा। इसमें एक पोल पोल कैम भी है जो क्या करेगा, वहां का मैप टेक्सचर वगैरह देखेगा। इसके अलावा जो सोलार पैनल्स है, एंकीना है, ये भी क्या होंगे वहां एक्टिवेट होंगे। और फ्यूचर में इसको या तो क्रैश कर दिया जाएगा या क्या कर दिया जाएगा, हायर ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा। सो ओवरऑल यहाँ पे साउथ कोरिया के एक धनुरी मिशन की बात की जा रही है। अब हम क्वेश्चन आंसर रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक धनुरी स्पेशल, इसमें से कौन सी चीज ने धनुरी को स्पेशल बनाया है। इट टुक मोर देन 6 years टू बिल्ड, हाँ हमने फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे पढ़ा था कि इसे 6 साल से ज्यादा लगे बनने के लिए। उसके अलावा इसका जो कॉस्ट है वो कितना है, 237 बिलियन। देखो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में कितना है, हाँ 237 बिलियन, ये तो बिल्कुल सही है। इट वॉज मेड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि न्यू टेक्नोलॉजी से बना है। इट टुक लेस देन 2 years, जब बोला है कि मोर देन 6 years है तो 2 years वाला आपका गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। वॉट डिड द साइंटिस्ट से अबाउट द फर्स्ट लूनार मिशन ऑफ साउथ कोरिया, तो साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं जो फर्स्ट उनका लूनार मिशन होगा साउथ कोरिया का। अभी हमने इसको देखो यहाँ के फर्स्ट सेंटेंस में हमने पढ़ा था, तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे क्या बोला है, जो इनका फर्स्ट मिशन होगा उसकी वो लैंडिंग कर देंगे कब तक, 2030 तक। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट में कितना दिया हुआ है, 2034 दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है 2030, थर्ड में 2031 और लास्ट में 2040, तो आपका 2030 यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KARI, है ना, फुल फॉर्म क्या है, देखो अभी हमने यहाँ पे देखा था कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। यहाँ पे सिनोनिम पूछा है, इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूट का मतलब होता है किसी चीज को स्टैब्लिश करना। तो यहाँ पे आपका अनबिलीफ नहीं हो सकता है, एब्लॉइज करना, टर्मिनेट करना मतलब भी हटाना होता है, रिमोट भी नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, स्टैब्लिशमेंट हो जाएगा। यहाँ पे बोला पोलराइज का मीनिंग क्या होगा, तो देखो पोलराइज का मीनिंग होता है किसी चीज को डिवाइड करना। और यहाँ पे एंटोनिम पूछा है, मतलब कि उल्टा। तो पोलराइज का मतलब होता है डिवाइड करना, है ना, मतलब अलग करना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, देखो कन्वर्स नहीं हो सकता, अपोज मतलब भी उल्टा हो जाता है। यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन मतलब होता है एक साथ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो धनुरी है जो फ्लोन किया साउथ कोरिया से यूएस में, तो यूएस से इसको किस में ले जाया जाएगा, तो हमने पढ़ा था कि फाल्कोन 9 रॉकेट में ले जाया जाएगा। व्हाट विल डिटेच विद इन एन आवर ऑफ लॉन्चिंग फ्रॉम द रॉकेट, तो बोल रहा है किसको डिटैच किया जाएगा, जैसे ही हम वहां पे पहुंचेंगे तो फिर वहां पे डिटैच क्या किया जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि डिटैच किया जाएगा कितने का था, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 6 7 लाइन में है, 6 7 8 किलोग्राम स्पेस क्राफ्ट को क्या किया जाएगा, डिटैच किया जाएगा। तो 6 7 8 किलोग्राम स्पेस क्राफ्ट को डिटैच किया जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है जो कायोंग जा है ये कौन है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना, ये नहीं, सेकंड सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो कायोंग जैन है ये कौन है, ये प्लेनेटरी जियो साइंटिस्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेनेटरी जियो साइंटिस्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो टू सोल्ड है जो हाईलाइटेड पार्ट है इसके लिए हमें करेक्ट चूज करना है। तो देखो टू के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, तो यहाँ पे सोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है देयर अ क्यू ऑफ कंपनीज वांटिंग टू, बोल रहा है यहाँ पे लाइन लगी हुई है और कंपनी क्या करना चाहती है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे आईएनजी, तो टू के साथ आईएनजी भी नहीं आएगा। यहाँ पे फॉर है तो फॉर भी आपका नहीं आएगा, क्योंकि फॉर के साथ में भी सोल्ड नहीं आ सकता है ना, फॉर के बाद आपको नाउन चाहिए, तो यहाँ पे सेलिंग आएगा फॉर के बाद। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक ही होगा, टू सेल। आई एम प्लानिंग टू, अब देखो यहाँ पे फिर से टू के साथ में ब्रॉड लगा दिया है। अब टू के साथ में हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बाय, है ना, टू बाय बस आपका सही होगा, बाकी आपके सब गलत हो रहे हैं।
यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो हिज डिसीजन, तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपको वर्ब भी क्या चाहिए, या तो सिंगुलर चाहिए, है ना। तो देखो इम्पैक्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि इम्पैक्ट क्या है, प्लूरल है। इम्पैक्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि इम्पैक्टिंग के पहले या तो आपको वॉस वर या ईस एम ईस आर चाहिए, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना। इम्पैक्टेड आपका एक बार हो सकता है, इम्पैक्टिंग इन भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पहले आपको ईस एम आर है ना वॉस वर्ड चाहिए। इम्पैक्ट भी नहीं हो सकता, प्लूरल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इम्पैक्टेड हो जाएगा। देखो शी के साथ में हैव नहीं होगा, हैस होगा, क्योंकि सी क्या है आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपको वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। द कलेक्शन ऑफ रेयर बुक्स इन द लाइब्रेरीज, देखो कलेक्शन क्या है आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, ईस होगा, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। हैविंग बिंग, देखो हैविंग के साथ में कभी भी बिंग नहीं आता, बी डबल ई एंड बिन आता है ना। बिंग क्यों नहीं आता, क्योंकि जो बिंग होता है ना ये आपके प्रेजेंट की बात करता है, और जो बी डबल ई एंड बिन होता है वो आपके पास्ट की बात करता है, क्योंकि वो बी जो बी ई होता है बी, उसका पास्ट फॉर्म होता है बी डबल ई एन बिन, इसलिए यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिंग की जगह क्या आएगा, बी डबल ई एन बिन आएगा। दिस इज द ओनली की विच ओपन्स द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस, देखो दिस इज द ओनली की, है ना। जब भी ओनली यूज होता है उसके साथ में हमेशा गेट आता है, विच नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, गेट आ जाएगा। अब हमें ये क्या सॉल्व करना है, ये हमारा क्लोज टेस्ट है। एवरी प्लांट ऑन अर्थ हैज ट्रिलियन ऑफ माइक्रोब्स दैट लिव विद इट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भी प्लांट होता है इस अर्थ में उसके पास ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, दैट लिव, है ना, जो रहते हैं विद इट। तो कैसे रहते हैं, देखो लीव क्या है आपकी वर्ब है, अब वर्ब को कौन डिस्क्राइब करेगा, एडवर्ब, तो देखो यहाँ पे एडवर्ब सिर्फ एक ही दिया है, क्लोजली, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या बोल रहा है, मोस्ट माइक्रोब्स दैट वी नो ऑफ गेस देयर प्लांट होस्ट बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक शुगर प्रोटीन वाटर दैट आर अवेलेबल टू प्लांट्स, तो देखो ये सेंटेंस आपको कितना पॉजिटिव सा दिया हुआ है, कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो प्लांट क्या क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं न्यूट्रिएंट्स, है ना, जैसे कि शुगर प्रोटीन वाटर, ये सारी चीजों को। तो यहाँ पे आपका कोई पॉजिटिव वर्ड आएगा, और वी नो ऑफ, है ना, तो यहाँ पे आपका नाउन भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है। तो देखो रिक्वायर्स नहीं होगा, क्योंकि रिक्वायर्स आपकी वर्ब हो जाएगी। हार्मफुल आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, है ना। हेल्थी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि देखो हेल्थी के साथ में आपको फिर कोई नाउन चाहिए, है ना, मतलब हेल्थी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हेल्प आपका आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कि जो माइक्रोब्स है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्लांट की इंक्रीज करने में, डिटेल्स भी आपका नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हेल्प आ जाएगा। थर्ड नंबर सी पे देखो, विदाउट अ माइक्रोब, अगर माइक्रोब नहीं रहेगा तो प्लांट खालिस्तान गैस सफर करेंगे। तो यहाँ पे देखो सफर्स लिखा हुआ है, मतलब प्लांट के बाद में आपको कोई सिंगुलर चाहिए, है ना, कोई सिंगुलर आपको नाउन चाहिए। तो देखो प्लांट के साथ में प्लांट स्विफ्ट हो सकता है क्या, प्लांट क्लैरिटी, प्लांट का ग्रेजुअल सफर करेगा, प्लांट का डेफिनाइट सफर नहीं, प्लांट की हेल्थ सफर करेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्थ हो जाएगा। उसके बाद आगे देखो, रिसर्चर्स आर करेंटली वर्किंग ऑन वेज टू यूज माइक्रोब्स टू गेस लार्जर क्रॉप्स, बोल रहा है जो रिसर्चर्स हैं वो करेंटली काम कर रहे हैं कि वो माइक्रोब्स का यूज करके क्या करें, लार्जर क्रॉप्स करें। तो लार्जर क्रॉप्स यहाँ पे कोई पॉजिटिव वर्ड चाहिए, है ना, कि वो क्या करें, मतलब कि एनहेंस करें, बढ़ाएं लार्जर क्रॉप्स को। तो देखो यहाँ पे लास्ट में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लास्ट में आपका लगा हुआ है, कौन सा वाला था, ये कौन सा वाला है, डी वाला है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज माइक्रोब्स टू, है ना, लास्ट में आपका टू लगा हुआ है, तो आपको ध्यान देके करना है ऐसे ही। तो टू के बाद आपकी वर्ब किया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो देखो रिड्यूस तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, है ना, टू के बाद डी वाला तो आ नहीं सकता, कल की वेक्स नहीं आ सकता, टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ग्रोइंग भी नहीं आ सकता, तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या आ सकता है, प्रोड्यूस आ सकता है। अब ई वाला देखो, लर्निंग मोर अबाउट हाउ माइक्रोब्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विथ प्लांट ब्रिंग्स अस वन गेस क्लोजर, बोल रहा है ये इस काम को क्या लेके आता है, क्लोजर लेके आता है। तो वन नॉर्म क्लोजर लेके आता है, वन के साथ देखो एक तो आपको सिंगुलर, है ना, आपको जो नाउन आपको सिंगुलर चाहिए, तो नॉर्म्स तो नहीं होगा, रेंजर्स भी नहीं होगा, है ना, पॉइंट्स भी आपका प्लूरल है नहीं होगा, रिलेटिवली भी आपका नहीं होगा, तो वन स्टेप क्या करता है, क्लोजर लेके आता है, तो आपका स्टेप सही हो जाएगा। अब आपका क्या है अगला एफ, द राइजोस्फीयर इज होम टू मैनी, बोल रहा है जो राइजोस्फीयर है ये होम है मैनी गैस ऑफ माइक्रोब्स, तो मैनी के साथ आपको यहाँ पे क्या चाहिए,
प्लूरल नाउन चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपका प्लूरल दो ही है बस, एक टाइप्स और एक करेंट। तो मैनी टाइप्स होगा कि मैनी करेंट्स होगा ना, करेंट्स मतलब अभी का हो जाता है, तो मैनी टाइप्स के, तो यहाँ पे टाइप्स आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो, सो दिस आर गेस क्वेश्चंस टू आंसर। तो बोल रहा है ये सारे क्वेश्चंस कैसे हैं आंसर करने के लिए, ये क्वेश्चन जनरली है, यहाँ पे आपको एडजेक्टिव भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिवली है ना। देखो जनरली क्रिएटिवली तो आपका ऐसे भी नहीं होगा, इमेजिनेशन है, स्विच है। तो आप खुद बताओ क्वेश्चंस क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। माई कॉस्ट कंसर्न अबाउट मूविंग टू लंडन इज द मेन ऑफ हाउसिंग। माई कॉस्ट होगा, माई मूविंग होगा, कि माई मेन कंसर्न होगा, मेरा मेन कंसर्न, मेरी मेन चिंता है ना, तो माई मेन कंसर्न होगा। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, देखो दोनों में सी लगा हुआ है। फिर सेकंड में क्या आएगा, देखो सेकंड में अबाउट कॉस्ट नहीं आएगा, अबाउट मूविंग टू लंडन इज द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग, तो लास्ट में आपका कॉस्ट आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन, देखो डिपेंड्स के बाद आपका ऑन लगता है, तो आपका ये बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन हाउ द कंस्ट्रक्टेड इज टेस्ट और हाउ द टेस्ट इज कंस्ट्रक्टेड। तो सी और बी आपका क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। ए आपका बिल्कुल सही है, तो ए को ऐसे ही रहने दो, सी और बी को स्विच कर दो कि जो टेस्ट है वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। यू मी आ कॉल, यू मी आ कॉल होगा, हॉलीडे मी आ कॉल होगा, या गिव मी आ कॉल होगा, क्या होगा, गिव मी आ कॉल, है ना। आप किसी को क्या कर सकते हो, कॉल दे सकते हो। गिव मी आ कॉल व्हेन हॉलीडे गेट बैक फ्रॉम यू, और व्हेन यू गेट बैक फ्रॉम हॉलीडे, तो आप मुझे कॉल करना जब आप हॉलीडे से वापस आ जाओ। तो गिव मी आ कॉल सबसे पहले सी होगा, फिर आपका ए होगा, व्हेन यू गेट बैक फ्रॉम हॉलीडे, और हॉलीडे आपका लास्ट में आ जाएगा। वी लुक फॉरवर्ड टू ईयर सक्सेस इन द कमिंग ग्रेटर, बोल रहा है वी लुक फॉरवर्ड टू ईयर, वी लुक फॉरवर्ड टू ग्रेटर सक्सेस, है ना। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर आ जाएगा, वी लुक फॉरवर्ड टू ग्रेटर सक्सेस इन द कमिंग ईयर। तो यहाँ पे आपका बी और सी चेंज होगा, ए आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा। सी वॉज सिक, है ना, वो सिक है बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, तो ए के साथ डी बिल्कुल सही है। वी आर गोइंग टू, देखो टू के साथ यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। द प्लेटिनियम इज फ्री फॉर ऑल टॉडलर्स, है ना, जो प्लेटिनियम है वो फ्री है सारे बच्चों के लिए। तो सी और ई, ए और डी, तो ए और डी, सी और ई। एप्पल्स आर चीप, जो एप्पल्स है वो चीप है एंड इन अबंडेंस हियर, देखो ए और एफ। तो बोला जो एप्पल है वो बहुत ही सस्ती और बहुत सारी मात्रा में है, तो कोई चीज जब बहुत सारी मात्रा में होती है तो वो सस्ती हो भी जाती है। तो आपका ए और एफ बिल्कुल सही है, देखो आपका ए और एफ सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट इसको भी मार्क कर सकते हो। राइस, अच्छा फिर से हम फर्स्ट पे पहुंच गए, तो चलो अब हम इसको सबमिट कर देते हैं, है ना, हमने सॉल्व कर लिया है। तो हमने सॉल्व कर लिया है पूरे ऑल क्वेश्चंस को। एंड इसके अलावा देखो जो आरबीआई असिस्टेंट है, जो बाकी के एग्जाम्स है उसमें भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आरबीआई में जो ग्रामर है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे ग्रामर को यूज किया जाता है, जिसमें अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आपकी एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी। एंड हमने एक अभी ग्रामर सीरीज भी चालू की है, जो रोज बस 1 मिनट की होती है, 1 मिनट में हम रोज एक रूल को रिवाइज करते हैं। तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार हम सोचते रह जाते हैं कि हम ग्रामर करेंगे, है ना, रिवाइज करेंगे, लेकिन टाइम नहीं निकल पाता या भूल जाते हैं या नहीं हो पाता। तो आप 1 मिनट में रोज एक ग्रामर रूल को आपका रिवाइज भी हो जाएगा, और आपको क्या बोलते हैं पता भी नहीं चलेगा टाइम का। एंड एक एक करके आपका देखो 30 दिन में 30 रूल, ऐसे करते करते आपके काफी सारे रूल्स रिवाइज हो जाएंगे, जो कि एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड जल्दी ही हम मेंस का भी मॉक सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यूट्यूब में आप सिर्फ फ्री मॉक्स सॉल्व कर सकते हो, है ना, पेड वाले आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो और आजकल ऑली बोर्ड सब जगह जो मेंस की मॉक है वो सबको पेड कर दिया गया है, तो गाइडली में है फ्री मॉक्स, तो हम वहाँ के मॉक्स सॉल्व करेंगे। एंड आपकी आपको और जो भी चाहिए हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आपके कितने मार्क्स आए ये वाले में, आरबीआई असिस्टेंट में ओवरऑल, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके बाय, टेक केयर।